राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री प्रख्यात शिक्षाविद थे। वे पटना विश्वविद्यालय के 2 बार कुलपति रहे। साथ ही उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री अपने कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से शैक्षणिक जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिवार तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। चिपको आंदोलन के नेता और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया। पर्यावरणविद बहुगुणा पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। यहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार की दोपहर 12 बजे 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बहुगुणा के निधन की खबर मिलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों समेत अनेक लोगों ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की सदियों पुरानी परंपरा को जोड़े रखा। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में जन्मे बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी तथा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई थी, जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गए। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक पेड़ काटने पर रोक लगाने का आग्रह भी किया। इसके बाद पेड़ों को काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। पद्म विभूषण तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया और 84 दिन लंबा अनशन भी रखा था। एक बार उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुड़वा लिया था। टिहरी बांध के निर्माण के आखिरी चरण तक वे उनका विरोध करते रहे। उनका अपना घर भी टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया। टिहरी राजशाही का विरोध भी उन्होंने किया और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह हिमालय में होटलों के बनने और लग्जरी टूरिज्म के भी मुखर विरोधी थे। बहुगुणा मानते थे कि उपभोक्तावादी और दोहनकारी स्वभाव से मनुष्य ने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसको रोकना अति आवश्यक है। बांध, पेड़ काटने व ऐसी अन्य परियोजनाओं से होने वाले नुकसान व आपदाओं से मनुष्य स्वयं प्रभावित होगा और इसे बदलना होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वयं समर्थित बनाना होगा। ग्राम स्वराज के इस उद्देश्य को अपनाए बिना भारत का उद्धार नहीं होगा और ऐसा करने के लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ में मुजफ्फरपुर की लोकप्रिय विधायक विजेंद्र चौधरी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद मुकुल के साथ पीड़ित परिवारों के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई दवाई, मास्क और जिला कांग्रेस कार्यालय को सैनिटाइजर एवं खाद्य सामग्री वितरण कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।